कोई भी एक चीज खत्म होती है तो नई चीज शुरू हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। तो यात्रा खत्म हुई तो सियासत और चुनौतियां दोनों शुरू हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही खत्म हो गई, लेकिन अब सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि भगवान श्री राम और शंकराचार्य की यात्रा के समान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। राहुल ने कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम में करीब 35 मिनट लंबी स्पीच दी। सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते ही सियासत भी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम और आदि शंकराचार्य से की। रविंद्र चौबे ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लंका तक यात्रा किए थे। आदि शंकराचार्य ने केरल से बद्रीनाथ तक की यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं की जो दूरी थी वो राहुल गांधी की यात्रा के समान है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये यात्रा अभूतपूर्व रही। हिंदुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व यात्रा रही आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, इसको लेकर के अगर हमारा नौजवान राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले राहुल जी ने केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा लगभग समान है। मंत्री रविंद्र चौबे के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना शंकराचार्य और भगवान श्री राम के साथ करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कि कभी जो है शंकराचार्य जी से भगवान राम से भगवान और संतों को भी अगर ये नहीं छोड़ रहे हैं और अपमान करने में तुले हैं, और ये दुर्भाग्यजनक है। आप अपनी बात करें और जो है बात को रखें, राजनीतिक बात करें। भगवान से तुलना करना जो है मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा है और भारत तोड़ो यात्रा है, तो खुद प्रमाणित कर रहे हो कि आप जो है भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान हास्यास्पद है। बिहार यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में हो रहा भगवान का अपमान। ऐसा कि क्या उन्होंने बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन भगवान राम का अपमान कभी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा, कहीं बिहार में किया जा रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग कभी शंकराचार्य जी से तुलना करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की भगवान राम से कर रहे हैं, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। उनके ये बयान हास्यास्पद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब खत्म हो चुकी है और कांग्रेस नेता इसे सफल बताने में जुटे हुए हैं, लेकिन असली चुनौती उनके सामने 2024 की परीक्षा पास करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत। तो देवलाल ठाकुर बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले वंदना जी, मैं आप ही के पास आता हूं। ये तुलना करना कहां तक सही है? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये तुलना? देखिए,
हम यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आज तक हमने सिर्फ पुराणों में सुना था, लेकिन आज इतनी बड़ी जो यात्रा है, जो कंटिन्यू चलना 146 डे, ये बहुत ही आप देखेंगे कि जन आंदोलन, जन समर्थन मिलते हुए इस यात्रा को पूरा किया गया है। तो यहाँ पर किसी का अपमान करने का, हमारा यहाँ खासकर अपने राम भगवान का या आदि आचार्य शंकराचार्य जी का अपमान करने का हमारा यहाँ पर कोई मकसद नहीं। जैसे हम बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप राजा रामचंद्र की जैसे बनो, महाराणा प्रताप की वीर की जैसे बनो। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो क्या उनका अपमान होता है? मेरे को तो यहाँ पर किसी का अपमान करने का कोई यहाँ पर दिखता नहीं है। लेकिन अगर इन लोग आप देखेंगे तो सिर्फ और जब से भारत जोड़ो यात्रा आप देखेंगे 7 सितंबर से शुरुआत हुई थी, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में बाधा डालने के लिए भरसक प्रयास किए थे, लेकिन इन लोगों की तो प्रयास बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ। आप देखेंगे बीच में आप देखे थे कि कोरोना काल के नाम से चिट्ठी लिख करके भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कहा गया था। ये भी इन लोगों का एक बहुत कुटिल प्रयास था। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के विधायक हैं, वो वहां पर धमकी देते हैं कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को हम लोग निकलने नहीं देंगे। तो इस तरफ से बहुत सारे प्रयास किए थे भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन अगर जिसके इरादे चट्टानों जैसे होते हैं तो उनके सामने ये जो छोटी छोटी बाधा कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए आप देखेंगे कि जो यात्रा है 7 सितंबर से निकली थी, आपका कन्याकुमारी से आज कश्मीर में समापन होने जा रहा है। बहुत ही भव्य था और इसमें लोगों का भारी जन समर्थन मिला, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा था, सद्भावना का था, एकता का था और प्रेम का था। आप देखेंगे पुनीत जी, हम नफरत के बाजार में हम मोहब्बत बेचने चले थे और इसमें लोगों ने भारी जन समर्थन दिया है। चलिए ठीक है, आप जन समर्थन की, लेकिन बात भारत जोड़ो यात्रा क्या थी इसकी नहीं, बात ये हो रही है जो कंपैरिजन हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा था। उसका जवाब जो है आपने ठीक है दे दिया। देवलाल जी, मैं आप ही के पास आता हूं। जो अब वंदना जी ने कहा है, क्या आप उससे राय व्यक्त करते हैं, उस पर उनकी बात को सही मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग जो बोल रहे हैं कि नफरत की बाजार में, क्या भारत देश नफरत की बाजार है? ऐसा बोलते हुए शर्म महसूस करना चाहिए किसी भी देशवासियों को। भारत माँ का देश हमेशा प्यार और सौहार्द वाला देश है, इस टाइप से बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया है। आप किसी की भी तुलना हमारे सनातन धर्म के आस्था के केंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी से कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? आप जगत गुरु शंकराचार्य से कर रहे हैं, जो हमें हर जगह पूजनीय है। भगवान श्री रामचंद्र जी को कांग्रेस ने हमेशा काल्पनिक माना है, और ये चुनाव का वर्ष है। ये चुनाव के वर्ष में ही कांग्रेस के लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी का याद आ रहा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का याद आ रहा है। इसके जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो मंदिर मंदिर घूमने का जो नौटंकी करते हैं, जो एक समय में काल नेमी बनकर किसी भी मंदिर में जाकर राम राम जपते हैं, तो ये सब पूरा देशवासी देख रहा है, सनातनी धर्म के लोग देख रहे हैं किस प्रकार से सिर्फ चुनावी फायदे के लिए हिंदुत्व धर्म को अपनाने का ये नौटंकी करते हैं। इसको पूरा देश देख रहा है। अरे हम लोग को तो खुशी होगा कि आप लोग कांग्रेस के लोग भी रोम से निकलकर राम के शरण में आ जाएंगे, तो ये तो हिंदू धर्म के लिए क्या, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या, पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है कि आप भी राम को मानने लगे हैं। और ये चुनाव तक ही मत मानो, चुनाव के बाद भी मानो, तब कोई बात है। ये लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, ये चुनावी वर्ष में ही भगवान श्री रामचंद्र नहीं, तो ये एक तरफ आप देवलाल जी ये कहते हैं कि ये सनातन का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि चुनावी साल में भगवान का सहारा ले रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। देखिए, आप रामायण में भी देखे होंगे, एक काल नामी हुआ था, वो राक्षस था, लेकिन जब कोई कार्य को अंजाम देना था तभी राम राम कहा। उसी प्रकार से कांग्रेस है। मेरे कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस के लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। इनको नहीं दिख रहा है, राहुल गांधी जी को नहीं दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से देश को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज की संस्कृति पर चोट किया जा रहा है। आदिवासी संस्कृति को छीनने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम इस कांग्रेस की सरकार कर रही है। वहां पे आदिवासी परिवार के धर्म देवी देवताओं को हटाया जा रहा है और बाहर से रोम से लोगों को लाकर वहां बसाया जा रहा है। आदिवासियों
के साथ अत्याचार अन्याय करने वाले लोगों को ये लोग बचाने के लिए एनएसए जैसे कानून लाए, आदिवासी परिवार के लोगों को वहां जेल में डाल दिया गया। ठीक है, वंदना जी कुछ कहना चाह रही है। वंदना जी ठीक है, क्या जवाब है? मोमबत्ती जलवाना है, अगरबत्ती जलवाना है? देखिए पुनीत जी, राजा रामचंद्र भगवान के नाम से इन लोग बहुत झूठ बोलते हैं। इन लोग सिर्फ झूठ बोलने की मशीन है। जैसे जैसे चुनाव आता है इन लोग रंग बदलते हैं। और राजा रामचंद्र की अगर बात करते हैं तो आपको पहले भी इस डिबेट में इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करते, 15 साल इनकी सरकार थी, भगवान रामचंद्र के बारे में, उनकी मम्मी के बारे में जो अब कौशल्या माता की मंदिर बनाए और हमारी सरकार ने बनाए। हम हमेशा सनातन ही धर्म की बात नहीं, हम सभी वर्गों के, सभी वर्ग के धर्मों का पालन करते हैं और सभी वर्ग का जो है धर्म, हम उसका बहुत ही मान और सम्मान करते हैं। आप देखेंगे, अगर बात कर रहे थे यहाँ पर फिर से वही आदिवासियों की बात, आदिवासियों का अपमान आपने किया है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने गांव गांव में एक देवगुड़ी भगवान का पूजा किया जाता है, बहुत ही आराध्य देव होता है। हमने उसको बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। राज्य सरकार ने देवगुड़ी का जो वहां पर निर्मित करने का जो नाम पर लाखों रुपए वहां पर खर्च किए हैं और उनके जो देवी देवता का जो मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात, जैसे बोलते हैं कि इन लोग राम भगवान को मानते नहीं, सिर्फ दिखावा करते हैं, तो आप ये बताइए महात्मा गांधी जी ने कौन से शब्द को ज्यादा यहाँ पर उपयोग करते थे? महात्मा गांधी सिर्फ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये महात्मा गांधी जी का वाक्य था। तो हम उसी वाक्य का पालन करते हैं और महात्मा गांधी जी जो रास्ता दिखाए हम उसी रास्ते पे चलते हैं। आप लोग को तकलीफ क्यों हो रहा है? तकलीफ हो रहा है आप लोग को इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा में बार बार बाधा डालने की उसकी अगली पंक्ति भी तो है, कोरोना काल के मांग में रघुपति राघव राजा राम की अगली पंक्ति है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वही बताने जा रही हूँ मैं कि ये तो हमारे, हम तो शुरू से मानते जा रहे हैं, आप लोग तो नहीं, लेकिन नहीं, एक मिनट वंदना जी, हम देखिए फिर से उसी बात पर आते हैं। उस यात्रा की तुलना भगवान श्री राम के लंका जाने, अयोध्या से लंका जाने, या आदि शंकराचार्य के केरल से यात्रा शुरू करने या उनकी यात्रा से कैसे आप तुलना कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर यात्रा का तुलना करने का अलग अलग अर्थ है। जैसे जिस प्रकार से राजा रामचंद्र ने इतनी अधिक दूरी पैदल यात्रा किए थे, वैसे ही राहुल गांधी जी ने यात्रा किया है, ये बोला है। और जब इस तरह से का जो यात्रा होता है वो एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आता है। तो हमको भी इस यात्रा से यही दिख रहा है कि भारत में भी आप देखेंगे एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। मतलब यात्रा वो एक प्रकार की कुंजी है क्रांतिकारी बदलाव, सत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाने की, इसलिए यात्रा हुई है। आप मतलब मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सत्ता में फायदा आपको पहुंचाने वाला है, क्योंकि राजनीतिक दल तो चाहते ही है। देवलाल जी देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इनकी जो यात्रा है चुनावी यात्रा है। इनका जो जमीन है वो खिसक गया था, ये अपने पार्टी में ही सर्वमान्य नेता नहीं रह गए थे, तो अपनी पद और प्रतिष्ठा और परिवार को बचाने के लिए यात्रा निकाले हैं। और ये शुरू से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो देश के लिए सोचता है, देश के विकास के लिए सोचता है। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं वो कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के विकास के लिए सोचते हैं और गांधी परिवार के ही आसपास ही राजनीति करते हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं होता। वो गांधी परिवार को, पद प्रतिष्ठा को कैसे बचाया जाए, इसके लिए देश तबाह होता है तो हो जाए, इनके लिए देश कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी राष्ट्र सर्वोपरि है। सिर्फ 3 लोग इस पे फायदा उठा रहे हैं, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आज वंदना जी, देवलाल साहब, ये ठाकुर साहब, मुझे ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि ये कांग्रेस तुलना कर लेती है भगवान राम से या आदि शंकराचार्य से तुलना कर रहे हैं, आप लोग भी तो एक नारा लेके आए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो तब वो अपमान नहीं होता था? जी देखिए, उसमें अपमान नहीं, हमने कभी भी मोदी को हर हर मोदी बोलना अलग बात है, घर घर मोदी बोलना, घर घर मोदी, हर हर मोदी वो चुनाव के रूप में था, उस पर कहीं नहीं, लेकिन हर हर मोदी बोलना, हर हर महादेव बोलते हम तो, कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं। सनातन में तो हर हर महादेव बोला जाता है। ये कांग्रेस में, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये कांग्रेस ही सवाल उठाती है। आज भी हर हर महादेव है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक हर हर महादेव रहेगा। लेकिन बीच बीच में आप लोग मोदी जी को महादेव की तुलना करते हो, ये ठीक है। हमेशा बीच में आप लोग महादेव का चलने वाली पार्टी हमारे स्वयं के हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने ये बताया है, पूरे देश को बताया है कि सनातन धर्म का सम्मान कैसे किया जाता है।
सनातनी जो धर्म स्थली है। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को बताया है कि सनातनी जो धर्म स्थली है नहीं, लेकिन उसको कैसे विकसित करें। ठीक है, ये बात सही है देवलाल जी, देवलाल जी ये बात बिल्कुल सही है कि मंदिरों का जो विकास हुआ है, मंदिरों का जो विकास हुआ है वो अभी इस काल में हुआ है। आप इसको स्वर्ण काल भी कह लेते हैं, अमृत काल भी कह लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल जो था नारे से था, जो आप बराबर एक तरफ अगर कांग्रेस तुलना कर दे तो आपको बुरा लग जाता, आप कहते हैं सनातन का अपमान है, और फिर हर हर महादेव से हर हर मोदी, तो ये आपको ये यहां अपमान नहीं नजर आता बीजेपी को? इसमें अपमान जैसी कोई बात ही नहीं थी, भगवान का नाम ही नहीं था। ये तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की यात्रा, राहुल गांधी श्री रामचंद्र जी समान यात्रा कर रहे हैं, जबकि श्री रामचंद्र जी ने यात्रा किया था उपेक्षितों को लेकर अपने साथ, वो वहां पर असुरों का वध करते हुए वो चले गए, संसार की कल्याण के लिए चले गए। इसके टाइम काल में भी नहीं थे, चुनावी सत्ता पाने के लिए किसी भी मंदिर में चलिए फेंक रहे हैं। ठीक है अभी तक एक बात देखिए ठाकुर साहब और वंदना जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, लेकिन एक बात है ये है कि पहले यात्रा की तुलना कांग्रेस कर रही थी, अब कांग्रेस ने राहुल गांधी की तुलना कर दी है। वंदना जी ने कह दिया है कि भाई राम भगवान जो, राहुल जी भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह सियासत कहां तक जाने वाली है, क्योंकि यात्रा खत्म हो गई है, चुनौतियां शुरू है, बहुत सारे सवालों के जवाब अभी निकल कर आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।